हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे अपने खुद के चैनल में दैट इज दिस वर्ड्स बायोलॉजी। आज फिर से मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए दैट इज एसिड एंड बेस। जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में दिस इज द एसिड एंड बेस, दैट इज द बेसिक चैप्टर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले व्हाट इज मीन बाय एसिड एंड बेस और पीएच कैसे निकालने। ओके, एसिड बेस एंड पीएच, ऐसे तीनों की वैल्यू आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज व्हाट इज माय इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, फर्स्ट व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स एंड व्हाट इज मीन बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं when it added in water it liberated ions. ओके, मतलब इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस है जब हम उन्हें पानी में ऐड कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, आयंस लिबरेट कर देते हैं। उसका एग्जांपल है दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। एक इसके एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट के। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉल्ट है, यहाँ पे लेता हूं। सॉल्ट कौन सा है, NaCl। इस NaCl को मैंने पानी के अंदर डाल दिया। ओके, जब हम पानी के अंदर डाल देते हैं इसे, तो वाटर में डाल दिया तभी क्या करेगा, आयन डिसोसिएट करेगा। ओके, एक Na+ जिसे हम कैटायन बोलते हैं और एक Cl- जिसे हम एनायन बोलते हैं। ओके, देन सेकंड कंसेप्ट है दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब when that is it is a substance when it added in water it liberated and gives nothing। मतलब ये क्या करते हैं, do not liberated gives the ions। हम उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे सब्सटेंस जब हम उसे पानी में डालते हैं तो आयंस लिबरेट नहीं कर सकते। उसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल दैट इज अ ग्लूकोज। और आयन छोड़ के जो बाकी सब्सटेंस है सभी किस में आते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस एसिड एंड बेस कंसेप्ट। ओके, एसिड एंड बेस कंसेप्ट। सबसे मैं पहले देखने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं दैट इज अ एसिड। एसिड मतलब क्या है। अभी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया व्हाट इज मीन बाय एसिड, व्हाट इज मीन बाय बेस, बट एक सिंपली हम उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, तो सिंपली डेफिनेशन लिखेंगे व्हाट इज मीन बाय एसिड। एसिड मतलब दो सब्सटेंस which gives H+ ions when that is added in water। जब पानी में हम उन्हें डालते हैं तो क्या करते हैं, H+ आयंस लिबरेट कर देते हैं। और बेस मतलब दो सब्सटेंस which consume the H+ ion when added into water। ओके, सो सिंपली हम एसिड बोल सकते हैं, एसिड इज अ H+ डोनर। जब हम एसिड पानी में डालते हैं तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, और जब हम बेस पानी में डालते हैं तो इट इज वर्क लाइक अ एक्सेप्टर। तो पानी में से H+ आयंस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब इट इज H+ आयन एक्सेप्टर। सो सिंपली हम बोल सकते हैं एसिड इज अ H+ आयन डोनर and base is a H+ ion acceptor। ओके, सो जो एसिड और बेस है वो कैसे, मतलब
हम काउंट कर लेते हैं। ओके, सो जो एसिड और बेस है वो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ओके, बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ डिसोसिएट, मतलब कितने डिसोसिएट हो चुके हैं। सो बेस्ड ऑन डिसोसिएशन कैपेसिटी, it are two types, that is one is strong and one is a weak. So acid में भी a strong acid और base में भी a strong base, और it may be a weak acid or weak base. Strong मतलब क्या है, those acid or base which are 100% dissociate, और weak मतलब those are not 100% dissociate, ऐसे मतलब जो 100% डिसोसिएट नहीं होते। ओके, अभी जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, इट इज डिपेंड्स ऑन द डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, सो सेकंड एक फैक्टर है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डिपेंड ऑन डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसके ऊपर डिपेंड है डिसोसिएशन कांस्टेंट। So this is the A. K मतलब that is a dissociation constant of acid, and Kb मतलब dissociation constant of base. So acid और base की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड है, it is depends on that is a dissociation constant. So हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो एसिड है that is a K is directly proportional to the strength. ओके, ये समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था, अभी मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, अब बता दो, मेरे पास अभी 3 K वैल्यू है, दैट इज K1, K2, K3 and K4। फॉर एग्जाम्पल इसका 10⁻⁻⁴, इसका 10⁻⁻², इसका 10⁻⁵, इसका 10⁻²। सो इसमें से किसका K वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सो जिसकी K वैल्यू ज्यादा मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड। सो इसमें से इस एसिड की K वैल्यू ज्यादा है, सो 3 नंबर का जो एसिड है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, सो हम K को डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ओके, सो देन उसके बाद दैट इज एक साइंटिस्ट है सोरेंस एंड सोरोज ने, उन्होंने पीएच स्केल दी थी। क्या दी थी, पीएच स्केल। सो पीएच स्केल में क्या होता है, दैट इज 0 to 40 तक नंबर होते हैं, बीच में 7 होता है, 7 को हम न्यूट्रल बोलते हैं। एग्जैक्ट 0 to 7 के बीच में जो भी आता है वो एसिड होते हैं, और 7 to 14 के बीच में जो भी आता है उसे क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। ओके, सो हम देख लेंगे हाउ टू कैलकुलेट द पीएच। सो व्हाट इज मीन बाय पीएच। ओके, सबसे हम देखेंगे फर्स्ट पीएच, व्हाट इज मीन बाय पीएच। सो पीएच इज नथिंग बट नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव प्लस H आयन कॉन्सेंट्रेशन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, H इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। बट वो कैसे है, नेगेटिव लॉग में है। नेगेटिव लॉग मतलब दैट इज pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू log 1 H प्लस आयन, मतलब pH एक पॉइंट से इंक्रीज हुई, मतलब एक यूनिट से pH इंक्रीज हुआ तो H प्लस आयन कितने को इससे डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, सो H प्लस आयंस pH इंक्रीज हुआ तो H प्लस आयन डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन
10 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वहां पे लॉग लगा है। सो H प्लस आयन 10 टाइम्स, H इंक्रीज हुआ तो 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो pH 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो 10 रेज टू माइनस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, H प्लस आयंस डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, सो इस प्रकार के उसका दैट इज अ प्रोपोर्शन है। सो इसके बाद हम कुछ वैल्यू लेंगे और उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, दैट इज अ पीएच निकालेंगे। सो मैं यहाँ पे कुछ नेचुरल लॉग की वैल्यू यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ। देखो, log 1 मतलब 0, log 2 मतलब 0.30, ये आपको रटना पड़ेगा। log 3 मतलब 0.48, दैट इज log 4 यानी 0.68, log 5 यानी 0. दैट इज यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 68 आएगा। log 6 यानी 0.78, दैट इज log 7 यानी 0.84, log 8 यानी log है 0.90, log 9 मतलब 0.95 एंड log 10 का है दैट इज 1। और इसमें से आपको कुछ रूल्स भी रखने पड़ेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रूल यहाँ पे नीचे लिख देता हूं। सो log m इंटू log n आएगा, तो इससे इसको क्या करना पड़ेगा, log m प्लस log n। ओके, देन उसके बाद है log m डिवाइडेड बाय log n, तो आपको क्या बनना चाहिए, log m माइनस log n। फॉर एग्जाम्पल इसे log m पावर n, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, दैट इज log, सॉरी आप n लेके log उससे मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू द n इंटू log n। 0. क्वेश्चन है 0.1 SCl, मोलार SCl है, मोलार SCl है, तो इसकी pH क्या आएगी। तो सबसे पहले आपने देखना है इसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहली स्टेप आती है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना। तो व्हाट इज मीन, कितना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है। तो सबसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखो यहाँ पे मोलार है, तो H प्लस आयन निकालने के लिए मोलरिटी इंटू वैलेंसी। वैलेंसी मतलब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्रोटॉन मतलब HCl में लिबरेट होने के बाद H प्लस आयंस कितने लिबरेट करता है, मतलब उसकी वैलेंसी क्या है। तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे 1 है, तो देखो कितना आएगा इसका 0.1 मोलर दिया है ऑलरेडी इनटू 1, तो सेम ही आएगा 0.1 मोलर। तो H प्लस आयंस कितने आ गए, 0.1 आ गए। तो अभी pH मतलब क्या है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अभी वैल्यू में पुट कर रहे हैं माइनस लॉग H प्लस आयंस कितने हैं 0.1, तो हम 0.1 को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 रेज़ टू माइनस 1। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम log 10 रेज़ टू माइनस 1। सो ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, ए मतलब फॉर्मूला फॉलो होगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, माइनस लॉग बाहर ही निकालना पड़ेगा, ए पावर यहाँ पे नीचे लेना पड़ेगा इनटू log 10। ओके, सो ये हो गया माइनस और ये माइनस इंटू log 10 कितना हो गया, log 10 की वैल्यू है यहाँ पे 1। ओके, देन यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया 1, और यहाँ पे माइनस 1, उसकी वैल्यू आ गई दैट इज अ 1। सो pH कितनी आ गई, दैट इज अ 1। ओके, सेकंड एग्जांपल, calculate the pH of 0.03 H2SO4। ओके,
कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.0H2SO4। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा 0.03 क्या दिया है, यहाँ पे मोलार दिया है, वैल्यू दी, तो हमसे सबसे पहले H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे एक कितनी दी है वैल्यू, मोलारिटी 0.03 इंटू वैलेंसी निकालनी है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। टोटल कितने आएगी, इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.06। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 6 इंटू 10⁻²। ओके, ये आ गया H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो निकालो अब, दैट इज pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव साइन बाहर ले लो, 6 इंटू 10⁻²। ओके, ये माइनस हो गया, इसे 6 का करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का प्लस लेना पड़ेगा, तो लॉग 6 ले लिया, लेकिन अब ये पावर में है तो ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, दैट इज -2 इंटू लॉग 10। ओके, देन यहाँ पे log 6 कितना आ जाएगा, देखो log 6 कितना है 0.78, देन प्लस हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पे देन यहाँ पे -2 log -2 इंटू log 10 का कितना आएगा 1, तो ये कितना हो गया 0.78, दैट इज अ प्लस, और ब्रैकेट में होगा -2, ऑलरेडी माइनस बाहर है। ओके, तो यहाँ में क्या करना पड़ेगा, अभी ये प्लस माइनस माइनस हो गया, कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 0.78 प्लस माइनस माइनस हो गया, दैट इज 2। देखो अभी वैल्यू कितनी आ गई, 2 में से 0 पॉइंट यहाँ पे माइनस हो गया, पहले देखो 0 में से 2 में से 0 कितना हो गया 1.32 हो जाएगा, कितना वैल्यू हो जाएगी pH। ओके, सो इसे हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ किसे डायरेक्टली निकालने हैं यहाँ पे आंसर्स। अभी मैं 2-3 आपको करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे 0.001 है, 0.001 है, 0.010.001। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये सभी एस सेल की निकालनी है। ओके, तो इसमें वैलेंसी 1 है, तो वैलेंसी 1 है तो ये मोलरिटी दिया है, तो वैलेंसी 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 10⁻³ 10⁻⁴ और 10⁻, यहाँ पे आ जाएगा 5। अभी क्या करना है आपको, देखो ये जो वैल्यू ऊपर की 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ये मल्टीप्लाई करके 10 का लॉग लेना है, एंड 10 का लॉग कितना आता है 1 आता है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ गया 3 4 5, मतलब जो ऊपर की जो वैल्यू है वही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ मिक्सचर। ओके, सो आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू अगेन।